मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए इस कोरोना काल में घर पर ही अध्ययन हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ स्त्रीलिंग में त्रिचतुर शब्दों के सिद्ध रूप विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। संख्यावाचक त्रिचतुर शब्द का रूप केवल बहुवचन में ही होता है। इस प्रकार त्रिजस चतुर्जस इस स्थिति में त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इसमें दो स्थानीय हैं, त्रि एवं चतुर, दो आदेश हैं, तीसरी एवं चतस्री। निमित्तवाचक पद विभक्तों की अनुवृत्ति अष्टन अविभक्तों से की जाती है। अतः यथासंख्य मनुदेश समानम इस परिभाषा की उपस्थिति से स्त्रीलिंग में विभक्तियां पर रहते क्रमशः त्रि एवं चतुर शब्द को तीसरी एवं चतस्री आदेश होते हैं। यथा त्रिजस एवं चतुर्जस इस स्थिति में तीसरी एवं चतस्री आदेश होने पर तीसरी जस एवं चतस्री जस इस स्थिति में ऋतुंगी सर्वनाम स्थानय इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र द्वारा गुण की प्राप्ति होती है, किंतु अचिरादिता इस सूत्र से ऋफादेश होता है। इस अचिरादिता की जानकारी इस प्रकार है। इस सूत्र में स्थानीय है तीसरी एवं चतस्री शब्द संबंधी अधिकार। आदेश है रेफ, अतः री के स्थान में री के शाकांश तीसरी एवं चतस्री दोनों पदों की अनुवृत्ति त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्री सूत्र से विभक्ति विपरिणाम द्वारा होती है। तदनुसार स्वर वर्ण पर रहते तीसरी एवं चतस्री शब्द के री के स्थान पर रेफ आदेश होता है। इस प्रकार तीसरी जस चतस्री जस अनुबंध लोप अस री का रेफ स्व का ऋतु विसर्ग होने पर तीसरा चतस्रः इस प्रकार द्वितीय बहुवचन में भी शस अनुबंध लोप री का रेफ स्व का ऋतु विसर्ग होने से
तीसरा चतस्र ये रूप होते हैं। तृतीया में भीष ऋतु विसर्ग से तीसरी भी चतस्री भी ये रूप होते हैं। चतुर्थी में भ्यस ऋतु विसर्ग होने से तीसरीभ्य चतस्रीभ्य ये रूप होते हैं। पंचमी में इसी प्रकार तीसरीभ्य चतस्रीभ्य। षष्ठी में आम तीसरी आम चतस्री आम। इस स्थिति में नुट को बांधकर अचिरादिता से रत्व होने पर तीसराम चतस्राम रूप की संभावना होती है, किंतु नुमाची रौत्रिज्वद भाव गुणेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन इस वार्तिक से रत्व को बाधकर नुट होता है। पुनश्च तीसरी नाम चतस्री नाम इस स्थिति में नाम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में न तीसरी चतस्री इस सूत्र की प्राप्ति होती है, न तीसरी चतस्री सूत्र के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है। इस सूत्र में ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इस सूत्र से दीर्घ की तथा नाम इस सूत्र से नाम की पूर्णतः अनुवृत्ति होती है। तदनुसार नाम पर में रहने पर तीसरी तथा चतस्री शब्द को दीर्घ नहीं होता है। अचश्च अलोन्त्यस्य इन परिभाषाओं की उपस्थिति से इन दोनों शब्दों के अंत्य अच स्वर वर्ण अर्थात री को दीर्घ नहीं होगा। इस प्रकार तीसरी नाम चतस्री नाम में दीर्घ निषेध होने पर रिवर्णान्नस्य अणत्वम वाच्यम इस वार्तिक से न को अणत्व होने पर तीसरी नाम चतस्री नाम इन प्रयोगों की सिद्धि होती है। सप्तमी बहुवचन में तीसरी चतस्री शब्द से शुभ पकार की संज्ञा लोप सकार को मूर्धन्य सकार अर्थात दंत सकार को मूर्धन्य सकार होने पर तीसरीसु चतस्रीसु रूप होते हैं। त्रिचतुर शब्दों को बहुब्रीहि समास में तीसरी चतस्री आदेश होते हैं। त्रिचतुर शब्द को बहुब्रीहि समास में तीसरी चतस्री आदेश होने के संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। त्रिचतुर के तीसरी चतस्री आदेश होते हैं। इस तीसरी चतस्री सूत्र तीसरी चतस्री आदेश विधायक सूत्र हैं। त्रिचतुरोः स्त्रियां तीसरी चतस्री यह सूत्र अंगस्य के अधिकार क्षेत्र के हैं। इसका प्रभाव पड़ना अनिवार्य है, तथापि अंगस्थ पद सूत्र में उपदिष्ट न होने के कारण वह त्रिचतुर का विशेषण नहीं हो सकता। इसका कारण
यह है कि सूत्र में उच्चरित स्त्रियाम पद त्रि एवं चतुर शब्दों के साथ विशेषण के रूप में अन्वित होता है। इस संबंध में यह परिभाषा नियामक है। श्रुतानुमितयो श्रुत संबंधो बलियान। श्रुत और अनुमित विशेषण वाची अंगस्य पद का इतना अवश्य प्रभाव होता है कि परिणामतः तदंत विधि होती है। इस तरह स्त्रीलिंग में विद्यमान त्रि एवं चतुर शब्दांत अंगस्य को क्रमशः तीसरी चतस्री आदेश होते हैं। इस कारण अंग को अंग स्त्री अपेक्षित नहीं है, किंतु त्रि एवं चतुर शब्द को स्त्रीलिंग में रहना अपेक्षित है, चाहे अंग पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग। तात्पर्य यह है कि बहुब्री समास करने पर अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग वाची कोई भी रहे, उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं है। समास युक्त शब्दों में त्रि अथवा चतुर शब्दों का स्त्रीलिंग में होना उसके विग्रह वाक्य से जाना जाता है। अर्थात त्रयः रहे तो पुल्लिंग, त्रीणि रहे तो नपुंसक लिंग, और तीसरा रहे तो स्त्रीलिंग समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में प्रियास्त्रयः, प्रियानि त्रीणि, वा जस्या सा प्रियत्री। इसका रूप मति शब्द के समान होगा। प्रियास्तिस्रो जस्य सह प्रियतिशा धातृ शब्द सदृश रूप होगा। प्रियास्तिस्रो जस्य तत्कुलम प्रियत्री, ऐसा रूप होगा। इस प्रकार तीसरी एवं चतस्री शब्द का रूप समास होने पर स्थिर रहता है। सुविधा के लिए इसका सिद्ध रूप इस प्रकार है। स्त्रीलिंग में त्रि शब्द के तीसरा तीसरी भी तीसरीभ्यः तीसरीणाम तीसरीषु चतस्रः
चतस्रः चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतस्रीणां चतस्रीषु। इस प्रकार तीसरी एवं चतस्री शब्द के स्त्रीलिंग में सिद्धि प्रक्रिया के साथ रूपावली की जानकारी पाठ संपन्न होता है। धन्यवाद।